रास्ता छोड़ देंगे? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। हम लोग गाते हैं कि माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, है ना। लेकिन मुरादें हम लोग कहते हैं कि ये काम पूरी कर दो भैया, तो हम जागरण कराएंगे, हम हलवा बांटेंगे, हम प्रसाद चढ़ाएंगे। तो इतनी समस्याओं का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। हनुमान जी को चिंतित देख करके, दुखी देख करके दुर्गा मैया ने क्या किया, इशारा किया, कहा ऐसा करो कि इनका धड़ इनके शरीर से जोड़ दीजिए। हनुमान जी ने क्या किया, उस धड़ को और सिर को जोड़ करके रखा और माँ महामाई ने अपने कमंडल से थोड़ा सा अमृत जल निकाल करके उनके ऊपर छोड़ा, तो तुरंत भक्त नंदलाल जीवित हो गया और माता रानी के चरणों में गिर पड़ा। बोलिए जगदम्बे अम्बे की। मैया ने कहा कि पुत्र हम प्रसन्न हैं, जो चाहो वरदान मांग लो। नंदलाल ने कहा मैया तेरा दर्शन ही काफी है, तेरी भक्ति ही काफी है, अब हमको किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। मैया ने कहा नहीं, कुछ बेटा मांग लो, कुछ वरदान मांग लो। भक्तराज नंदलाल ने कहा मैया अब कलियुग में ऐसी परीक्षा मत लीजिएगा, बस यही एक वरदान दीजिए। माता ने कहा अच्छा। उन्होंने आकाश की तरफ देखा, हाथ आगे बढ़ाया और त्यों ही माता रानी के हाथ में जटा नारियल प्रकट हो गया और माता रानी ने कहा भक्त नंदलाल आज के बाद जो भी इस जटा नारियल को चढ़ाएगा, इस जटा नारियल के रूप में हम ये समझ लेंगे कि भक्त अपना सिर हमको समर्पित कर रहा है। आज के बाद से इस जटा नारियल का भेंट स्वीकार करूंगी। तभी से माता रानी को नारियल को लोग चढ़ाते हैं। इस तरीके से माँ भक्त नंदलाल को आशीर्वाद देकर के आगे चल पड़ी। हनुमान जी साथ में थे। जब दिल्ली के पास हस्तिनापुर के पड़ोस से होकर के माता रानी निकलती, हनुमान जी से कहा लांगूर वीर, यहाँ मेरा एक परम भक्त रहता है, उसका नाम है युधिष्ठिर। उसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली, तुम जाओ और उससे कहो कि माता रानी तुम्हें दर्शन देने के लिए आई है। अगर अपनी कुशल चाहते हो तो माता रानी के दर्शन करो और अपना बेड़ा पार करवा लो। लेकिन कहते हैं कि तुलसी जो भवितव्यता कैसी मिलई सहाय, अवा पुनरावै ताहि पही ताहि तहाँ ले जाए। हनुमान जी वहां गए और युधिष्ठिर जी से संदेशा भी कहा माता रानी का, लेकिन उनके ऊपर होनी मंडरा रही थी। वो जुए में व्यस्त थे, दूध क्रीड़ा में व्यस्त थे और उन्होंने कहा क्योंकि इसका दांव ही ऐसा होता है, लोग कहते हैं भाई एक दांव और हो जाए, तो उन्होंने कहा कि माता रानी से कहो कि हमारा थोड़ा सा इंतजार कर ले, हम थोड़ी देर में समय निकाल करके आते हैं। हम थोड़ा समय निकाल करके आते हैं। हनुमान जी वापस हुए। माता रानी को क्रोध आ गया। माता रानी अपने दरबार के लिए वापस चल पड़ी और इसी क्रोध का परिणाम यह निकला कि महाराज युधिष्ठिर जुए में अपना राजपाट
महल, धन, वैभव, यहां तक अपनी धर्मपत्नी तक हार गए और लास्ट में अपने आप को हार गए। 12 साल के लिए वनवास और 1 साल के लिए अज्ञातवास का वनवास काटना पड़ा। महाराज धर्मराज जंगल में दर दर भटक रहे हैं, कहीं इस वन में तो कहीं उस वन में तो कहीं उस वन में।